Good morning all of you. Today I will teach you Hindi first chapter second लक्ष्मा। इस कहानी के माध्यम से जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उन्होंने स्त्री वर्ग के उस पहलू को उभारा है जहाँ पुरुष प्रधान समाज में स्त्री पर जुल्म करने के लिए पुरुष स्वतंत्र हैं और स्त्री रात दिन काम करते हुए भी अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है, पर सारे दोष जो सारी गलती होती है उसी की बताई जाती है। इस चैप्टर में आपको एक औरत है लक्ष्मा, उसके बारे में समझाया गया है कि उसने काले कपड़े पहने हैं, हाथ में उसकी हंसिया है ना, और उसके हाथ में और क्या है, घास का ढेर है। वह जोरदार ठहाका लगाकर कहती है, मैं आपको क्या लगता है मैं कोई इंसान हूँ? मैं जानवर हूँ। देखो मेरा हाथ पाँव और मेरा काम, यानी जब बेचारी वो इतना काम करती है तो अपने आप को वो जानवर की श्रेणी में गिनती है ना। जब देखो जब उसके हाथ क्या होते हैं, गोबर और गीली मिट्टी में ही सने रहते हैं, है ना। लक्ष्मा की कहानी बड़ी दुख भरी है। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से की गई थी जिसका दिमाग बच्चों जैसा था, है ना। उसके ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो उसके पति के भाइयों को फूटी आँख नहीं सुहाती थी, यानी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें डर था कि उसके रहते हुए भाई को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लक्ष्मा को बहुत मारा। वे बेहोश हो गई और उसको बेहोश होने के बाद जो उसके पति के भाई थे उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो जब उसे भूख लगी तो वो क्या करती, जो मिट्टी होती उसके गोले बना के खा लेती और पानी पी लेती। तो इस तरह से वो देखती, वो अपने मन को संतुष्ट करती कि मैंने तो क्या खाया है, लड्डू खाया है। लक्ष्मा की टूटी फूटी झोपड़ी पहाड़ पर मिट्टी के ढेर जैसी थी। उसके बाद बूढ़े बाप को आंखों से कम दिखाई देता था और माँ का तो एक हाथ ही टूटा हुआ था। लक्ष्मा के भाई की बीवी मर चुकी थी, तो भाई ने क्या किया, संन्यास ले लिया और अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया। दिल लेकर लक्ष्मा पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अब उसके घर में एक भैंस थी जो थोड़ा सा दूध देती थी। गर्मी के दिनों में वह झोपड़ी के आसपास आलू उगा लेती थी, है ना। लक्ष्मा से पहली बार मिली को लेखिका कह रही कि मैं जब लक्ष्मा से पहली बार मिली तो मैंने चाहा कि मैं उसे इलाहाबाद ले जाऊँ, उसे वहाँ पे खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ। पर जब लक्ष्मण ने कहा कि इस जंगल में मेरे पढ़ाई लिखाई का क्या काम, मुझे तो वापस यही घर का ही काम करना है, तो इस बात पे लेखिका मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लक्ष्मा को मालूम था कि उन्हें यानी लेखिका को खाना बहुत पसंद है, पर जंगल में जो भी कुछ मिलता वो किसके लिए, लेखिका के लिए लेके आती और उसे ज़बरदस्ती खिलाती। इस तरह से उसे बार बार आकर उसे परेशान करती। तो लेखिका ने कहा कि मैं ऐसे एकांत में रहना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई भी परेशान नहीं करे। एक दिन लक्ष्मा के ससुराल वाले पति के साथ उसे घर ले जाने के लिए आए। लक्ष्मा को वापस ले जाना चाहा, मगर लक्ष्मा ने मना कर दिया। उसने अपने पति को यहाँ रहने के लिए कहा, पर उसके ससुराल वाले नहीं माने। उसके बाद गांव के लोगों ने न जाने लक्ष्मा को क्या कहा कि भाई औरत होते हुए भी अपने घर अपने ससुराल नहीं जा रही है। इस तरह से सारी गलती लक्ष्मा की बताई, ठीक है। औरत आदमी के सहारे ठुकरा दी, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई, पर लक्ष्मा को बुरा नहीं लगा। वे लोग अच्छे लोग नहीं है तो भला मुझसे कैसे बात करेंगे, तुम मुझसे अच्छी तरह बात करती हो, इसीलिए लेखिका लक्ष्मा को पसंद थी। ओके बेटा। इसके बाद कहा गया है कि मेरे जाने के बाद, किसके, लेखिका जब जाने लगी तो घर से निकलने के मेरे पीछे पीछे करीब 1 मील तक उसे छोड़ने के लिए आई, और मेरे मना करने पर, लेखिका के मना करने पर भी वो वहाँ पे खड़ी होकर उसे देखती रही। बहुत दिनों तक लक्ष्मा की कोई खबर नहीं मिली। दोबारा मिलने पर मैंने कहा कि वह अगर पढ़ी लिखी होती तो वो मुझे चिट्ठी भी लिख सकती थी, डाक खाने में चिट्ठी पहुँच सकती थी और मैं उसे पढ़ सकती थी, है ना। इस बार से हमने क्या सीखा कि कोई भी परिस्थिति लोगों के आत्मविश्वास को हटा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। ओके बेटा।